हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को कानून से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूं जो खास तौर पे दुर्घटना से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अगर मोटर से उसकी दुर्घटना होती है तो उसके लिए प्रोविजंस हैं जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जरिए भी किसी भी मृतक को या जिसका क्षति हुआ है, जो विक्टिम है, वो अपना क्लेम, अपनी दावा अदालत से कर सकता है। और अगर उसे मालूम है कि एक व्यक्तिगत ये कंपनी है जो उस गाड़ी का इंश्योरर रही है, तो वो कंपनी भी उसका पेमेंट कर सकती है और पेमेंट करेगी। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है और ये जानकारी रखना जरूरी है कि उसे करना क्या है। अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, तो इसका लोग जो है मिसयूज कर जाते हैं और कई मर्तबा जो जेन्युइन आदमी है जिनको क्लेम करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं और अपना जीवन संकट में बिताते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का मोटर से एक्सीडेंट होता है, चाहे वो गाड़ी में बैठा हो या ना बैठा हो, अगर कोई दूसरी गाड़ी भी उसे धक्का देती है और वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके जितने भी लोग हैं, हेयर एंड सक्सेसर हैं, वो क्लेम का दावा कर सकते हैं और उस व्यक्ति की आय के अनुसार उस व्यक्ति का क्लेम उसे मिलेगा। ये कोई निश्चित नहीं कि किसी का 5 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 1 लाख मिलेगा। वो उसकी सीमा उसके इनकम पर डिपेंड करती है। अगर वो अच्छा इनकम करने वाला व्यक्ति रहा है तो वो कम से कम 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इवन देन करोड़ों में भी जा सकता है। तो यह जरूर रखें। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या पड़ता है वो जानकारी रखिए कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका एक प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से पहले पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम की कॉपी उसके पास रहनी चाहिए और एक मुकदमा दाखिल होता है एक्सीडेंट का, तो उस एक्सीडेंट का एफआईआर की कॉपी भी रहनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी रहनी चाहिए और विक्टिम के जो और लोग हैं उसके इनकम के से संबंधित जो भी कागजात है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करता था व्यक्ति, तो उसका वो कागज रखना चाहिए। और इन सारे कागजात के साथ वो अपना आवेदन मोटर दुर्घटना अधिनियम के अनुसार एमएससीटी कोर्ट उसको बोलते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो सक्षम न्यायालय के समय जा करके ये सभी कागजात को लगाते हुए अपना अंडर सेक्शन 140 एंड 166 में एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। दो धाराएं हैं अंडर सेक्शन 140 एंड 166। 140 में उसको तत्काल राहत में 50,000 रुपये तुरंत मिलते हैं, ऐसा ही प्रोविजन बनाया गया है। वो उस पर मेरिट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एफआईआर होना चाहिए, आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए। इतना 3 कागज भी है तो बहुत है और इस पर उसे 50,000 रुपये का प्रथम राशि उसे प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मेरिट पर केस डिसाइड होता है जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 166 में दाखिल किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ये अपना एप्लीकेशन दाखिल करेगा और वो बताएगा कि उस व्यक्ति का इतना इनकम था और इतने लोग डिपेंडेंट थे। इसके आधार पर उसको कोर्ट जो भी उचित समझती है और जो प्रोविजन बनाया हुआ है उसके तहत उसको वो पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह का ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है और लोगों को किसी के झांसे में भी नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपना अदालत में जाना चाहिए, किसी अच्छे वकील को पकड़ना चाहिए और उस वकील के जरिए अपना एप्लीकेशन दाखिल करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से भी अदालत में अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। और अगर अदालत उन्हें इस बात की छूट दे देती है या अदालत उसे कोई अधिवक्ता नियुक्त कर देती है तो दोनों हालात में बिना किसी समस्या के वो अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति चला जाता है उसके ऊपर जितनी जिम्मेवारियां रहती हैं या उस पर जितने लोग डिपेंडेंट होते हैं उन सबों का पूर्ण रूप से एक क्षतिपूर्ति का एक अंश उन्हें प्राप्त हो जाता है, जिससे जीवन में उतनी कठिनाइयां नहीं आ पाती है जितना नॉर्मली होती है। इसलिए सभी लोगों को इस बात के ऊपर जानकारी रखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए और कभी परेशान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दावा मिलता ही है, ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था है। भारतीय कानून में इसकी व्यवस्था की गई है और कभी भी भ्रमित ना हो। और इस संदर्भ में और कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो आप पुनः हमसे बात कर सकते हैं और मैं उसमें क्लैरिफाई कर दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।